हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। हम लोगों ने सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की कुछ क्लासेस अटेंड कर ली हैं, जैसे नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, और इस टाइप से 3-4 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज आपका टॉपिक चलने वाला है रिमाइंडर थ्योरम। जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या बचता है वो हम इसमें सीखेंगे, और एक नया लेवल होगा, इसका नया तरीका होगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जब कभी भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 18 है, 5 से आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक, तो 5 3 15 होता है, 3 इसमें आ गया रिमाइंडर। ठीक, क्या है? रिमाइंडर है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं, और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग को सीखना है, जानना है, पहचानना है। पहले ये जो पार्ट होता है जिससे हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, और ये वो पार्ट होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं। ये वो पार्ट होता है जितने बार कोई नंबर डिवाइड होता है, और ये वो पार्ट होता है जो डिवाइड करने के बाद बचता है। तो सबसे पहले जिस नंबर में डिवाइड करते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं? इस नंबर को बोलते हैं डिवाइडेंड। इस नंबर को बोलते हैं डिवाइडेंड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं इस नंबर को क्या बोलते हैं? इस नंबर को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डिवीजर। और ये जो नंबर अगला है, जितने बार डिवाइड होता है कोई नंबर, ये जो हमें मिला है, इसी को बोलते हैं कोशेंट, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल। कितने बार कोई संख्या भाग हुई है, कितने भाग हुए हैं उसके। और ये जो बचता है अंत में भाग करने के बाद, हिंदी में इसको शेष फल बोलते हैं, और इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं। कभी भी एक पॉइंट नोट करके रखेंगे, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। आप यहां पे देखेंगे, जब आपने डिवाइड किया तो 5 से 18 में डिवाइड किया, यहां पर डिवीजर 5 था, और रिमाइंडर हमको 3 मिला, जो कि 5 से छोटा है। ये हर केस में होगा, जितने बार भी आप डिवाइड करेंगे उन सभी में रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होगा। ठीक, ना उससे बड़ा हो सकता है, ना उसके बराबर हो सकता है, हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक, जैसे किसी नंबर को 5 है, इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक, कोई नंबर है 126, इसको 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमको 1 मिलेगा। 89 है, 9 से डिवाइड करेंगे, यहां पर रिमाइंडर हमको
8 मिलेगा। आप देख पा रहे हैं जितने भी नंबर आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें ये डिवीजर है और ये रिमाइंडर। तो डिवीजर से जो रिमाइंडर है हमेशा छोटा मिल रहा है। ये 2 था यहां पर, रिमाइंडर 1, इधर 25 रिमाइंडर 1, इधर 9 रिमाइंडर 8। कितने भी आप नंबर डिवाइड कीजिए, जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। ठीक। और एक कॉन्सेप्ट बनता है क्या, जब इस प्रकार से लिखा हो, यानी इससे पहले भी मैंने बताया है नंबर सिस्टम का जब चैप्टर चल रहा था आपका, तो मैंने बोला था कि इस प्रकार से जो नंबर लिखे होते हैं इसमें ऊपर वाले नंबर को आप न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को आप डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर। ठीक। इस केस में क्या होता है, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो रिमाइंडर इसमें क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर होगा। कब, किस कंडीशन में, जब न्यूमरेटर छोटा हो, है ना, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर ही होगा। ठीक। तो इसमें 1/2 में, यानी जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसमें रिमाइंडर मिलेगा 1। रिमाइंडर इसमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक। तो इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स आप कर लीजिए। 7/11। ठीक। 7/11 में रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसमें 7 होगा, है ना। 11/12 में रिमाइंडर क्या होगा, 11 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक। आगे हम लोग समझते हैं। अभी तो आपने जितने भी रिमाइंडर देखे, है ना, अब जितने भी रिमाइंडर आपने देखा ये सब क्या है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव रिमाइंडर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपने इसमें निगेटिव नहीं देखा, ये भी पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक। इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अभी आपको सीखना है कि रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। ठीक। रिमाइंडर निगेटिव भी होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक। रिमाइंडर निगेटिव क्यों होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 15/6, आप इसको डिवाइड करेंगे, 6 से 2 टाइम्स जाएगा, 6 2 12, रिमाइंडर 3 बचेगा, है ना। पॉजिटिव रिमाइंडर जो आएगा, है ना, रिमाइंडर एक पॉजिटिव होगा और रिमाइंडर एक निगेटिव होगा। ठीक। जब आप कम बार ले जाते हैं, कोई नंबर लिखा होता है या तो उसके बराबर जाना चाहिए तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, या उससे कम ले जाएंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर पॉजिटिव होगा। जैसे अभी हम 6 से 15 में डिवाइड कर रहे हैं, 6 से 15 में डिवाइड कर रहे हैं तो 6 2 12, 3 रिमाइंडर बचा। यहां पर कितना रिमाइंडर बचा, 3। तो 3 है, ये प्लस में है, पॉजिटिव। बोलोगे निगेटिव कैसे, निगेटिव जब इससे ज्यादा बार ले जाएंगे, 3 टाइम्स अगर ले जा रहे हैं, वो नंबर डिवाइड करने पर ज्यादा पहुंच रहा है। ठीक। 6 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 3 18 होता है ना। यहां पर -3 रिमाइंडर मिला, क्या मिला,
-3 मिला। जब ज्यादा बार ले जाएंगे तो रिमाइंडर किस में मिलता है? माइनस में, निगेटिव है ना। तो यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया? -3 हो गया। ठीक, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। चलिए करते हैं इसको। 17 डिवाइडेड बाई 7 कीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन 128 डिवाइडेड बाई 25, दोनों आपको निकालने हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, दोनों रिमाइंडर आप निकालिए। थर्ड नंबर 152 बाय 50। नेक्स्ट नंबर 78 बाई 19। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करना है अभी आपको हमने बताया। आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखेंगे। मैंने बोला 17 को 7 से डिवाइड करना है। आप 7 से 17 को डिवाइड करेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 होता है, 17 से ज्यादा होगा तो 2 टाइम्स ले गया, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर आ गया 3। ठीक, अभी ये जो रिमाइंडर आया है पॉजिटिव है, 2 रिमाइंडर हमको निकालना है, निगेटिव भी निकालना है। एक बार 2 टाइम्स ले गए तो इस बार 3 टाइम्स ले जाएंगे। 7 3 जा 21। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -4 आ जाएगा। एक ये रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर आपके पास आ गए, एक 3 एक -4, यानी 2 रिमाइंडर इसके हो गए। एक हो गया 3 जो कि पॉजिटिव में, एक हो गया -4 जो कि निगेटिव में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर 128 बाई 25। चलो 25 से देख लेते हैं भाई। 128, ठीक, 25 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, 125 आ जाएगा। 25 5 जा 125, कितना मिला? 3। पॉजिटिव रिमाइंडर 3 मिल गया। एक निगेटिव रिमाइंडर भी निकालना है, कितने बार जाएगा? 6 टाइम लेके चलते हैं इसको, ये हो जाएगा 150। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 22 यानी -22 आ गया है ना। -22 ये निगेटिव में है। कैसा रिमाइंडर है ये? निगेटिव। तो इसके लिखेंगे हम लोग, एक तो पॉजिटिव में कितना आया? 3 आया, अगला निगेटिव में कितना आ गया? -22। ठीक, ये रिमाइंडर हो गए इसके। 152 बाई 50, ये भी आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे। 50 से डिवाइड करेंगे 150 को, 52 को। अब इसमें क्या आ जा रहा है? 3 टाइम्स जाएगा 150 आएगा। 2 मिला, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, क्या मिला? 2 मिला। ठीक, तो एक रिमाइंडर इसमें 2 मिल गया। अगला रिमाइंडर जो निगेटिव होने वाला है वो क्या होगा? सॉल्व करिए इसको। 50 152, अभी 3 टाइम्स गया था, 4 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 200। 200 से 152 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिल जाएगा 48, यानी -48। तो -48 ये इसका निगेटिव रिमाइंडर हो गया, -48। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 78 को 19 से डिवाइड करना है। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 4 जा 76। ठीक, इतना आया, 2 आ गया रिमाइंडर इसका। ठीक, कितना रिमाइंडर हो गया? 2। निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा इसका? 78 में अभी 4 टाइम्स गया तो 5 टाइम्स ले जाएंगे, 95। कितना हो गया? 95। अब से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा? -17। कितना हो गया?
-17, ये इसका निगेटिव रिमाइंडर हो गया। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गई होंगी आपके, किस प्रकार से पॉजिटिव रिमाइंडर निकलता है, किस प्रकार से निगेटिव रिमाइंडर निकलता है। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो एक क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है? इन अ division problem, the divisor is 4 times of the quotient and three times of remainder. If the remainder is 4, find the dividend. ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है? इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवीजर इज 4 टाइम्स ऑफ द कोशेंट एंड 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। डिवीजर कोशेंट का 4 टाइम्स है, ठीक। ऐसे आप डिवाइड करते हैं, बता देता हूं। अब जब भी डिवाइड करते हैं, ठीक, तो इधर डिवीजर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? डिवीजर। ये होता है डिवाइडेंड, ठीक। इधर होता है कोशेंट, और उसके बाद कुछ नंबर इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो मिलता है यहां पर होता है आपका रिमाइंडर। ये चीजें होती हैं, ठीक। कैसे हमको डिवाइडेंड फाइंड करते हैं, यानी जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या है, वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको आप समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि द डिवीजर इज 4 टाइम्स ऑफ द कोशेंट। ये डिवीजर है, कोशेंट का 4 टाइम्स है ना, क्वेश्चन का 4 टाइम्स है। फोर टाइम्स एंड 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर का 3 टाइम्स है। और क्या बोल दिया है? इफ द रिमाइंडर इज 4। एक चीज तो आपको दे दी ना, रिमाइंडर आपको दे दिया 4। कितना रिमाइंडर? 4। फाइंड द डिवाइडेंड, आपको डिवाइडेंड निकालना है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? बता देता हूं, ठीक। डिवाइडेंड निकालने का, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। ये एक फॉर्मूला होता है, इससे कोई भी एक चीज निकाली जा सकती है। 3 चीज दी होंगी, 3 चीज के बीच का रिलेशन दिया होगा, ठीक। कोई चौथी चीज पूछा होगा, वो आप आराम से बता पाएंगे इसके, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला है। इसमें से आपको डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर दे करके आपसे डिवाइडेंड निकलवाएगा, या अभी जैसे इसके बीच में रिलेशन दिया है, डिवीजर और कोशेंट के बीच का रिलेशन दिया है, डिवीजर और रिमाइंडर के बीच का रिलेशन दिया है, और रिमाइंडर दिया गया है। ये चीज दिया गया ना, बोला गया डिवीजर इज 4 टाइम्स ऑफ द कोशेंट। डिवीजर कोशेंट का 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स। सही से इसको लिखते हैं।
ये इसका 4 टाइम्स है, ठीक। और यहां से रिमाइंडर का 3 टाइम्स है। हमको रिमाइंडर दिया गया है, जो चीज एग्जैक्ट हमको दी गई है पहले उस पर फोकस करना। एग्जैक्ट हमको क्या दिया गया है? रिमाइंडर दिया गया। एग्जैक्ट नंबर मिल गया है ना कि रिमाइंडर तो 4 ही है, ठीक, ये 4, ठीक। रिमाइंडर कितना है? 4 है। तो हमें सबसे पहले रिमाइंडर पे फोकस करना है। आपने रिमाइंडर रख दिया 4। अब इससे डिवीजर आसानी से हमें निकाल पाएंगे, है ना, डिवीजर आसानी से निकाल पाएंगे। 4 का 3 टाइम्स है डिवीजर, 4 3 जा 12, डिवीजर कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक। अब कोशेंट का ये 4 टाइम्स है। अब इसका 4 टाइम्स 12 है, तो ये कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। 3 4 जो 12 तभी तो बनेगा, है ना। यानी कोशेंट कितना है? 3। डिवीजर कितना है? 12। और रिमाइंडर पहले से दिया है इसने 4। किस प्रकार से हमने निकाला, समझ में आया? रिमाइंडर का बोला था कि रिमाइंडर से 3 गुना ये है, 3 टाइम्स, तो रिमाइंडर का 3 गुना कर दिए, निकल आया। रिमाइंडर 4 था, है ना, 4 का 3 गुना 12 होगा, 4 3 जा 12, ठीक। अब डिवीजर आ गया है। डिवीजर और कोशेंट के बीच का रिलेशन क्या है? इनके बीच का रिलेशन बता रहे हैं ना। क्या रिलेशन बताया? कि कोशेंट का 4 गुना ये है। कितना है? ये लिखा है ना, डिवीजर इज 4 टाइम्स ऑफ द कोशेंट। कोशेंट का 4 गुना है। अब 4 गुना है तो अगर 12 है, किस चीज का 4 गुना होगा? 3 का 4 गुना होगा ना, 3 का। 3 का 4 टाइम्स होगा। तो हमें डिवीजर भी पता चल गया, कोशेंट भी पता चल गया, रिमाइंडर भी पता चल गया। जब ये 3 चीज पता चल गई तो चौथी चीज हम इस फार्मूले से निकालेंगे। हमें क्या चाहिए? डिवाइडेंड चाहिए। जो भी हमें चाहिए एक साइड रखेंगे, बाकी दूसरी साइड क्या रखेंगे? जो हमको दिया गया होगा। तो डिवाइडेंड चाहिए, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है फॉर्मूला आपका। तो डिवीजर की जगह डिवीजर की वैल्यू रखो 12 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट 3 है तो कोशेंट का 3 रखो, रिमाइंडर आपका 4 है तो 4 रखो। सबसे पहले कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? 12 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। सिंप्लीफाई आपने पढ़ा होगा BODMAS, है ना। अब उसके थ्रू इसमें क्या होगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड होगा। तो 12 3 जा 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 40। डिवाइडेंड क्या आ गया? 40 आ गया, ठीक। तो यहां पर क्या रहा होगा? 40। शंका हो रही है, आप डिवाइड कर लीजिए, 12 से इसमें डिवाइड कीजिए, 4 रिमाइंडर आएगा और 3 टाइम्स भी जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक। अब आपने अभी पढ़ा था निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर। बिना डिवाइड किए कैसे उसको हम लोग फाइंड करेंगे, वो भी चलिए सीखते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में? एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा 32 प्लस 42 अपॉन 10। इसमें बोलेगा फाइंड रिमाइंडर। स्मार्ट तरीके से आपको करना है, ठीक। इसमें रिमाइंडर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे रिमाइंडर? आपका जो बेसिक तरीका है, आप क्या करेंगे? आपके तरीके से पहले मैं बता देता हूं, है ना। आप इसमें क्या करने वाले हैं? आप बोलेंगे 32 और 42 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं। 32 और 42 को ऐड करेंगे, 74 आ गया। कितना आ गया? 74 आ गया ना, अपॉन 10 किए, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे? 74 में 10 से डिवाइड देंगे। 10 7 जा 70, बचा क्या? 4। ये हो गया रिमाइंडर, है ना, ये हो गया रिमाइंडर। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो इस प्रकार से करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। आपको एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, इसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा, है ना। स्मार्ट अप्रोच इसमें क्या आप लगा सकते हैं कि डायरेक्ट आप डिवाइड कीजिए। 10 से 32 में डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, रिमाइंडर कितना बचा?
2 बचा, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 2। 10 से 32 में डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 30 आएगा। बचा कितना, एक्स्ट्रा जो बचेगा वही रिमाइंडर होता है, एक्स्ट्रा 2 बचा इसमें, तो 2 रिमाइंडर हो गया। ठीक, इधर 4 टाइम्स जाएगा, 2 रिमाइंडर इधर हुआ, है ना, इधर भी 2 रिमाइंडर, इधर भी 2 रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर को ऐड करो, 2 + 2/10 करेंगे, कितना बचा, ये हो गया 4/10। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वही रिमाइंडर होता है, बताया था ना थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो रिमाइंडर क्या होगा, न्यूमरेटर, है ना, थोड़ी देर पहले ये बताया था न्यूमरेटर, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा 4। थोड़ी देर पहले आपने यही किया, ये आपको लिखना नहीं है, आपको केवल समझना है। ठीक, अब पता चला आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये सब लिखेंगे तो फिर काफी टाइम जाने वाला है। आपको ये सब नहीं लिखना, ये आपके केवल दिमाग में होना चाहिए, हर बार आपको ये लिखना नहीं है ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये आपके समझने के लिए है। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 से इसमें इतना थोड़ा सा स्पीड कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी, 10 से 32 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 30 आएगा, एक्स्ट्रा बचा 2, तो यही 2 रिमाइंडर हो गया इसमें 32 में। 42 में डिवाइड करेंगे 10 से, 4 टाइम्स जाएगा, 40 आएगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा। ठीक, अब दोनों रिमाइंडर देखो बीच में ऐड हो रहा है, दोनों रिमाइंडर को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 4, और नीचे 10 था 10 रख देंगे। अब यहां पर कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर तो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर जो छोटा है तो यही हो जाएगा रिमाइंडर, है ना। ये यहां पर डिवाइड करके चेक भी किए थे, जो आपका बेसिक तरीका है करने का, है ना। ये हो गया स्मार्ट अप्रोच, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब आपकी प्रैक्टिस बनेगी तो इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ठीक, और अब आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए अब आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा। ठीक, कोई भी डाउट होता है किसी भी कंसेप्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, और आपको अगली क्लास मिलेगी कल सुबह 7 बजे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।